नमस्कार। आज के इस विशेष पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे हाथ एक बड़ा ही दिलचस्प दस्तावेज लगा है। स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन यानी SSF नाम की एक गैर लाभकारी संस्था का प्रस्ताव पत्र है ये। जी। और ये पत्र सीधे भारत के प्रधानमंत्री और दूसरे संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। तारीख है 26 जुलाई 2025। और ये कोई छोटा मोटा प्रस्ताव नहीं लगता। इसमें भारत के गांवों की, आप कह सकते हैं, तस्वीर बदलने के लिए एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना पेश की गई है, भारत ग्राम परिवर्तन मिशन। बिल्कुल। आज हम इसी योजना की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे सोच क्या है और इसका असर क्या हो सकता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन आखिर है कौन। पत्र के मुताबिक ये पिछले 10 साल से काम कर रही एक रजिस्टर्ड संस्था है। जी। और एक खास बात जो इन्होंने बताई है, ये बिना किसी सरकारी या कॉरपोरेट फंडिंग के काम करते हैं। दावा है कि इनका मकसद है समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना। और उन्होंने अपने काम का दायरा भी काफी बड़ा बताया है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, फिर युवा विकास, सांस्कृतिक जागरूकता, कोविड राहत, कई क्षेत्रों में काम करने का जिक्र है इसमें। अच्छा। पत्र कहता है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे कई राज्यों में इनका काम फैला हुआ है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार के कुछ अभियानों जैसे रोको टोको और अंकुर प्लांटेशन में भी अपनी सक्रिय भागीदारी का दावा करते हैं। तो मतलब ये कोई नई संस्था नहीं है? नहीं, ऐसा लगता है कि ये कोई नई संस्था नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव रखने वाली संस्था है। ठीक है, तो ये तो हुई संस्था की पहचान। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से ये प्रस्ताव सामने आया है। फाउंडेशन ने एक बहुत गंभीर और जानी पहचानी समस्या उठाई है। उनका कहना है कि ग्राम पंचायतों को हर साल सरकार से अच्छा खासा पैसा मिलता है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं जैसा लगता है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि गांव में सड़कें अधूरी पड़ी हैं, नालियां जाम हैं, हाँ। स्कूल हैं तो टीचर नहीं, स्वास्थ्य केंद्र हैं तो दवाएं नहीं, बिजली का हाल बुरा है, रोजगार के मौके बहुत कम है। और नतीजा वही, गांव के युवा शहरों की तरफ भाग रहे हैं। ये तस्वीर तो हम सब कहीं ना कहीं देखते ही हैं। सही कहा, लेकिन यहाँ ये एक कदम आगे बढ़कर ये भी कह रहे हैं कि भाई जो पैसा आता है योजनाओं के लिए, वो अक्सर नीचे तक पहुंचता ही नहीं या फिर उसका गलत इस्तेमाल हो जाता है। जी। ये तो सीधे सीधे मतलब सिस्टम की एक दुखती रग पर उंगली रख रहे हैं। बिल्कुल। इसी को तो विशेषज्ञ अक्सर कार्यान्वयन का अंतर कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन गैप, या फिर धन के रिसाव की समस्या, लीकेज जिसे कहते हैं। मतलब कागज पर योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं, पैसा भी ठीक ठाक आवंटित होता है, लेकिन जमीन पर उसका असर या तो दिखता नहीं या बहुत कम दिखता है। SSF कह रहा है कि वो इसी समस्या से निपटना चाहता है। और इसी चुनौती के जवाब में SSF ने पेश किया है भारत ग्राम परिवर्तन मिशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मिशन का लक्ष्य है भारत के हर गांव को धीरे धीरे ही सही एक स्वच्छ, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और आदर्श गांव बनाना। सुनने में तो ये बहुत बड़ा सपना लगता है। सपना बड़ा है, लेकिन उन्होंने इसे हकीकत बनाने का एक खाका भी खींचा है। मतलब विकास के कई अलग अलग पहलुओं को समेटा है इसमें। हाँ। जिससे ये योजना काफी व्यापक लगती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सड़क बिजली पर ध्यान दिया हो, बल्कि गांव के जीवन के लगभग हर हिस्से को छूने की कोशिश दिखती है। हाँ, ये देखना दिलचस्प है। चलिए एक एक करके इन हिस्सों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात की है भौतिक विकास की। जी। यानी गांव का बुनियादी ढांचा सुधारना, पक्की सड़कें, साफ पीने का पानी, 24 घंटे बिजली, स्ट्रीट लाइट, CCTV कैमरा, सोलर लाइट। हाँ। गांव का एक सुंदर सा प्रवेश द्वार और एक डिजिटल सूचना पटल भी। ये जरूरी है। एक आधुनिक गांव की कल्पना बिना अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं की जा सकती। और इसमें सिर्फ जरूरतें ही नहीं, बल्कि सुरक्षा जैसे CCTV आपने कहा, हाँ, और पारदर्शिता जैसे डिजिटल सूचना पटल, ये पहलू भी शामिल किए गए हैं। सोलर लाइट का जिक्र टिकाऊ ऊर्जा की तरफ भी इशारा करता है। बिल्कुल। फिर दूसरा अहम पहलू है शिक्षा और स्वास्थ्य। यहाँ स्मार्ट स्कूल, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC, चलते फिरते हेल्थ क्लिनिक यानी मोबाइल हेल्थ यूनिट और टीकाकरण अभियान चलाने का जिक्र है। लेकिन एक चीज और है, संस्कार केंद्र। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये एक दिलचस्प नुक्ता है।
संस्कार केंद्र से अंदाजा लगता है कि ये सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं, बल्कि पारंपरिक मूल्यों, नैतिकता और चरित्र निर्माण पर आधारित शिक्षा केंद्र बनाने की बात कर रहे हैं शायद। अच्छा, मूल्यों वाली शिक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ आधुनिक तकनीक जैसे स्मार्ट स्कूल, डिजिटल लाइब्रेरी और पारंपरिक मूल्यों का एक मिश्रण साधने की कोशिश दिखती है। स्वास्थ्य में भी पीएचसी के साथ मोबाइल यूनिट का विचार अच्छा है, ताकि दूर दराज के इलाकों तक भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। यानी सिर्फ डिग्रियां नहीं, संस्कार भी। अच्छा लगा ये सुनकर। अब आते हैं रोजगार और प्रशिक्षण पर। जी। यहाँ कृषि आधारित उद्योग, छोटे घरेलू उद्योग यानी कुटीर उद्योग, केचुआ खाद, वर्मी कॉम्पोस्ट जिसे कहते हैं, उसकी यूनिट्स, हाँ। महिला स्व सहायता समूह SHGs को बढ़ावा देने और युवाओं को हुनर सिखाने, मतलब कौशल प्रशिक्षण की बात कही गई है। ये तो सीधे सीधे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पलायन रोकने की कोशिश लग रही है। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। आप गांव में सारी सुविधाएं दे दें, लेकिन अगर लोगों के पास काम नहीं होगा, आमदनी नहीं होगी, तो वो रुकेंगे क्यों? सही बात है। कृषि और कुटीर उद्योगों पर जोर देना गांव की पारंपरिक ताकत को ही एक तरह से नए तरीके से इस्तेमाल करने जैसा है। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। चौथा फोकस एरिया है कृषि और पर्यावरण। इसमें जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जी, कम पानी में सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन, मिट्टी की सेहत जांचने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, हर घर एक पेड़ अभियान और औषधीय पौधों का बगीचा लगाने का प्रस्ताव है। ये आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है। टिकाऊ खेती और पर्यावरण का ध्यान रखना अब सिर्फ शौक नहीं, एक तरह से मजबूरी बन गया है। बिल्कुल। जैविक खेती, माइक्रो इरिगेशन जैसी तकनीकें न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी हैं, बल्कि लंबे समय में किसानों की लागत भी कम कर सकती हैं। और हर घर एक पेड़ जैसा अभियान ये सामुदायिक भागीदारी से पर्यावरण सुधार का एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। फिर पांचवा पहलू है खेल और संस्कृति। इसके तहत गांव में खेल का मैदान, जिम यानी व्यायामशाला, योग केंद्र, पारंपरिक कलाओं के लिए एक मंच, अच्छा। और समय समय पर गांवों के उत्सव मनाने की बात है। मतलब सिर्फ काम और विकास नहीं, जीवन का आनंद भी जरूरी है। बिल्कुल, इसे हम समग्र विकास कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट। गांव सिर्फ ईंट पत्थर का समूह नहीं होता, वो एक जीता जागता समुदाय होता है। सही। खेलकूद, योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब लोगों को आपस में जोड़ते हैं, तनाव कम करते हैं और जीवन की गुणवत्ता सुधारते हैं। ये पहलू अक्सर विकास योजनाओं में पीछे छूट जाता है, लेकिन यहाँ इसे महत्व दिया गया है, जो अच्छी बात है। और आखिर में छठा और शायद सबसे अहम मुद्दा, सामाजिक सहभागिता और पारदर्शिता। हाँ। इसमें डिजिटल ग्राम सभा आयोजित करने, पंचायत के बजट को सार्वजनिक रूप से दिखाने, कामों का सामाजिक अंकेक्षण मतलब सोशल ऑडिट करने जी। और सुझाव पेटी लगाने का जिक्र है। देखिए, ये बिंदु इस पूरे प्रस्ताव की जान हो सकता है। हमने शुरू में ही बात की थी कि पैसा सही जगह क्यों नहीं पहुंचता या सही से इस्तेमाल क्यों नहीं होता। हाँ। उसका एक बड़ा कारण है पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी, डिजिटल ग्राम सभा, बजट का खुला प्रदर्शन और सोशल ऑडिट, जिसमें गांव के लोग खुद कामों की जांच करें। ये सब ऐसे कदम हैं जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार और लापरवाही पर चोट कर सकते हैं। अगर ये ठीक से लागू हो जाएं तो बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो ये तो हो गई योजना की पूरी रूपरेखा, लेकिन सवाल ये है कि SSF इसे लागू कैसे करेगा। उन्होंने कहा है कि वे ग्राम पंचायतों की आजादी में कोई दखल नहीं देंगे, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जी। और एक और दिलचस्प बात, जो स्वयं सेवक इस काम में लगेंगे वो उसी गांव के लोग होंगे। ये रणनीति बहुत मायने रखती है। देखिए, जब स्थानीय लोग खुद किसी काम में लगते हैं तो उनमें अपनेपन का भाव आता है, एक सेंस ऑफ ओनरशिप जिसे कहते हैं। हाँ। उन्हें लगता है कि ये बाहर से थोपी गई योजना नहीं, बल्कि हमारी अपनी योजना है। जी। इससे योजना के सफल होने और लंबे समय तक चलने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। बाहरी लोग तो आज हैं, कल चले जाएंगे। सही है। लेकिन गांव के लोग तो वहीं रहेंगे। साथ ही उन्होंने वादा किया है कि सारा काम पूरी तरह पारदर्शी होगा और उसकी डिजिटल तरीके से निगरानी भी की जाएगी। हाँ, ये पारदर्शिता और डिजिटल निगरानी वाला पहलू, ये जवाबदेही तय करने के लिए जरूरी है। इससे पता चलता रहेगा कि काम कितना हुआ, कहाँ दिक्कत आ रही है और कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। उन्होंने अपनी सोच को एक पंक्ति में समेटने की कोशिश भी की है, जो काफी असरदार लगती है। एक ऐसा भारत जहां गांव में शहर जैसी सुविधाएं हों, परंतु उनकी आत्मा ग्रामीण संस्कृति से जुड़ी रहे। जहां शिक्षा के साथ संस्कार हों, खेतों के साथ उद्योग हों और रोजगार के साथ सम्मान भी। ये संतुलन साधने की बात कर रहे हैं। ये आदर्श स्थिति है। बेशक अक्सर विकास के नाम पर गांव अपनी पहचान खो देते हैं।
उनका अपनापन खत्म हो जाता है। ये प्रस्ताव उस पहचान को बचाए रखते हुए आगे बढ़ने की बात करता है। हालांकि हाँ जमीनी हकीकत में ये संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। हाँ। आधुनिकता और परंपरा के बीच तालमेल बैठाना आसान नहीं होता। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे इस पूरे प्रस्ताव में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और अनोखा लगा। क्या? सरकार से उनकी मांग। आप यकीन करेंगे, ये सरकार से 1 रुपया भी नहीं मांग रहे, कोई वित्तीय सहायता नहीं। हाँ, यही बात इस प्रस्ताव को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। आमतौर पर गैर सरकारी संस्थाएं, एनजीओज, वो सरकारी मदद, ग्रांट या योजनाओं के लिए ही सरकार के पास जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन एसएसएफ कह रहा है कि हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। उनका पूरा जोर प्रशासनिक और कानूनी सहयोग पर है। तो फिर वो सरकार से चाहते क्या है? सिर्फ सहयोग? हाँ, उनकी मांगें बहुत सीधी और स्पष्ट हैं। एक, उन्हें ये भारत ग्राम परिवर्तन मिशन शुरू करने की औपचारिक इजाजत और कानूनी मान्यता दी जाए। ठीक है। 2, ये सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय प्रशासन और दूसरे सरकारी विभाग जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य वाले उनके साथ सहयोग करें ताकि काम में रुकावट ना आए। 3, उनकी संस्था को सरकार की तरफ से ग्राम विकास भागीदार मतलब विलेज डेवलपमेंट पार्टनर का दर्जा दिया जाए। अच्छा। और 4, उन्हें इस मिशन का पहला पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शुरू करने की अनुमति मिले। वाओ! मतलब एक एनजीओ बिना पैसे मांगे सरकार के साथ पार्टनरशिप में गांवों को बदलने का इतना बड़ा प्लान लेकर आ रहा है। ये तो ग्रामीण विकास का एक बिल्कुल नया मॉडल लग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ग्रामीण विकास के लिए एक कह सकते हैं वैकल्पिक रास्ते की पेशकश है। एक ऐसा मॉडल जो बाहर से आने वाले पैसे पर निर्भर रहने के बजाय मौजूदा सरकारी ढांचे जैसे पंचायतें, स्थानीय प्रशासन, हाँ, और सबसे बढ़कर समुदाय की अपनी ताकत, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का इस्तेमाल करने पर जोर देता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? मतलब बिना सरकारी फंडिंग के, सिर्फ सहयोग के भरोसे इतना बड़ा बदलाव लाना? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब ये पायलट प्रोजेक्ट खोजेगा, अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो। इसकी कामयाबी या नाकामी इस बात पर टिकी होगी कि जमीनी स्तर पर यह तालमेल और पारदर्शिता कितनी कारगर साबित होती है। क्या बिना सीधे पैसे दिए सरकारी विभाग और पंचायतें पूरा सहयोग करेंगी? क्या समुदाय सचमुच आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेगा? रीवा का पायलट प्रोजेक्ट इन सब सवालों का लिटमस टेस्ट होगा। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि रीवा में क्या होता है। अगर ये मॉडल सफल रहता है तो ये देश भर में ग्रामीण विकास के काम करने का तरीका बदल सकता है। निश्चित रूप से ये इस धारणा को चुनौती देगा कि विकास के लिए सिर्फ पैसा ही जरूरी है। ये दिखाएगा कि शायद सही इरादा, सामुदायिक भागीदारी और प्रशासनिक इच्छा शक्ति मिलकर भी चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सफल नहीं होता तो वो भी एक सबक होगा कि शायद जमीनी हकीकतें ज्यादा जटिल हैं। तो आज हमने स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन के भारत ग्राम परिवर्तन मिशन प्रस्ताव की गहराई से पड़ताल की। हमने देखा कि वो गांव की किन समस्याओं को पहचान रहे हैं, उनके हल के लिए कितनी व्यापक योजना लाए हैं जी, और सरकार से उनकी मांग कितनी अनूठी है, बिना किसी वित्तीय मदद के सिर्फ साझेदारी का आग्रह। इस पूरी चर्चा का सार मतलब निचोड़ यही है कि ये प्रस्ताव ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को एक नए नजरिए से देखने का मौका देता है। हाँ, ये सामुदायिक भागीदारी की अहमियत को फिर से रेखांकित करता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सरकारी सहयोग सिर्फ पैसे देने तक ही सीमित है या फिर प्रशासनिक और कानूनी साझेदारी भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा असरदार हो सकती है। और जैसा कि हम इस बातचीत के अंत में पहुंच रहे हैं, एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या इस तरह की पहलें जो सरकारी पैसे के बजाय साझेदारी और गांव के अपने संसाधनों पर ज्यादा भरोसा करती हैं, भारत के इतने बड़े और अलग अलग तरह के गांवों में विकास की रफ्तार और उसके स्वरूप को वाकई बदल सकती हैं? और इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल, जैसा कि एसएसएफ ने खुद कहा, शहर जैसी सुविधाएं और गांव की आत्मा के बीच वो नाजुक संतुलन कैसे साधा जाएगा? हाँ, क्या आधुनिक विकास का मतलब हमेशा अपनी जड़ों से कटना ही होता है या फिर दोनों का साथ चलना मुमकिन है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। बिल्कुल। और शायद रीवा का पायलट प्रोजेक्ट इसका पहला संकेत दे।